नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया पोटैटो न्यूज। आज मैं आ चुका हूँ सिरसागंज के जगमदी ग्राम में। ये जो भाई साहब हैं, ये लगभग 70 बीघा आलू की खेती करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से खेती करते हैं। आप देख सकते हैं इनके फार्म पर कई ट्रैक्टर खड़े हुए हैं और कई ट्रैक्टर आलू लोड होकर जा चुके हैं। और आपको एक बार आलू की क्वालिटी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हम कई जगह आलू की रिपोर्टिंग करने गए हैं, लेकिन इस प्रकार की क्वालिटी का आलू बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो भाई साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या सिरसागंज क्षेत्र में अभी आलू की क्या कीमत चल रही है। और आप पीछे देख सकते हैं कि जो कोल्ड स्टोरेज हैं, लगभग 3-4 कोल्ड स्टोरेज बने हैं यहाँ पर। जिस अराव और सिरसागंज रोड पर है, इसी रोड पर सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज है। इनसे इस क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज के बारे में बातचीत करेंगे और आलू में अभी इस समय क्या कैसी स्थिति है, अभी तक कितनी आलू की खुदाई बची हुई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, अपना नाम और एक बार पता बता दें। हमारा नाम आलोक कुमार है, हम जगमुदी के रहने वाले हैं। जैसे भाई साहब, आप कितने बीघा आलू की खेती करते हो? लगभग 70 एकड़। 70 एकड़ करते हो, लगभग 350 बीघा। 70 एकड़ आप आलू की खेती करते हो। इस साल आलू की पैदावार अगर देखी जाए, क्या कैसी पैदावार है? जो आलू अक्टूबर के रखे हुए हैं वो आलू तो ठीक निकल रहा है। नवंबर में जो निकले वो 5-10 पैकेट के भी कम निकले। जो 20 अक्टूबर से जो अक्टूबर महीने में लगाए गए हैं, 20 अक्टूबर के बाद जो 5 नवंबर के बाद के हैं उनमें 10 पैकेट या 15 पैकेट का भी कम निकला है। 10 से 15 पैकेट, 15 तक होगा, 15 तक कम निकला है। जैसे इस क्षेत्र में आलू का गड़ाई का समय क्या रहता है? इस क्षेत्र में रहता है 20 अक्टूबर से लेके 1 या 5 नवंबर तक आलू ज्यादातर रखा जाता है। ज्यादातर रखा जाता है। जैसे हम कई क्षेत्र में जाते हैं, छिबरामऊ या फरुखाबाद क्षेत्र में, वहाँ पर लगभग आलू समाप्त हो चुका है। 1 या 2% अभी तक बचा हुआ होगा खेतों पर। तो इस क्षेत्र में अभी तक कितना आलू बचा हुआ होगा खेतों पर? यहाँ बचा हुआ होगा 20 से 25% आलू। 20 से 25% अभी तक बचा है। आपकी खुदाई कितनी बची हुई है अभी? हमारी खुदाई लगभग 20% मान लो रह गई है। 20% आपकी बची हुई है। जैसे ये आलू हम दिखा रहे हैं वीडियो में, ये आलू कौन सी वैरायटी का है? 3797। 3797 आप देख सकते हैं, 3797 आलू है। और यहाँ पर चेचक वगैरह को तो रोग आता नहीं आता है, लेकिन हाइब्रिड में आता है वो। इसमें नहीं आता। इसमें 3797 कुछ नहीं। इस आलू की अगर पैदावार देखी जाए तो क्या है पैदावार? 70 पैकेट का बीघा लगा। 70 पैकेट बीघे का निकल रहा है। स्प्रिंकलर पर है और 70 पैकेट बीघे का निकल रहा है। 1 एकड़ में लगभग 350 पैकेट। हम कई जगह जाते हैं, फरुखाबाद क्षेत्र में आलू की क्वालिटी बहुत लो निकलती है। वहाँ पर हम गए हैं, मंडी में दिखा रहे हैं। तो आलू की क्वालिटी यहाँ पर और वहाँ पर क्वालिटी क्या, कैसे क्वालिटी अच्छी लाते हो आलू की? हमारे पास एक तो जिगजैग की मशीन है 30 इंची, उससे हम आलू लगाते हैं। और फिर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, किसान अभी समझ नहीं पा रहा है। जब तक ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति नहीं होगी तो आलू की क्वालिटी खराब निकलेगी। ढैंचा बोने से, गोबरी खाद डालने से, वर्मी कंपोस्ट से ऑर्गेनिक कार्बन की पूर्ति हो सकती है। किसान DAP, पोटास पहला पे लगा हुआ है, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्वालिटी तो खराब निकलेगी भाई साहब। जैसे इस समय अगर रेट की बात की जाए तो ये जो आपका 3797 आलू हमने दिखाया है, तो 3797 आलू की क्या कीमत है अगर पैकेट के हिसाब से देखें तो? 400 से 450 रुपये कट्टा बिक रहा है अभी बस। 400 से 450 450 रुपये कट्टा। अगर आप बता रहे हैं 400 से 450 रुपये कट्टा आलू बिक रहा है, एक कट्टा आलू उगाने में लागत क्या कितनी आती है? लगभग 600 रुपये कट्टा पड़ता है भाई साहब। 600 रुपये कट्टा लागत लगती है उगाने में। और कोल्ड पहुंचा के 600 रुपये कट्टा पड़ता है। कोल्ड पहुंचा के किसान का आलू अगर 800-900 रुपये कट्टा बिके तो किसान को थोड़ी बहुत बचत होगी। कोई बचत हो भाई। और जिस प्रकार की आप क्वालिटी निकाल रहे हो, तो उसमें आपने बताया है इसमें जो ऑर्गेनिक खाद की जरूरत है उसकी कमी है अभी खेतों में हमारे। ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है, तो उसकी वजह से जो कई जगह पर अच्छी क्वालिटी का नहीं निकाल पाते हो। तो इसमें आपको कई पुरस्कार और मिला है, पुरस्कार के बारे में आप बताइए। दिल्ली पूसा में मिला था। तो ये किसके लिए मिला था आपको? हुआ भाई, ये खेती करने का मिला है। आलू पोटैटो में जो अच्छी फार्मिंग करते हो, उनको मिला है। उसकी वजह से आपको ये पुरस्कार मिला। हमारे साथ उनको और मिला था, रंग चाचा जी हैं नर्सिंग फार्म वाले, और गए थे हमारे साथ, उनको मिला। हमने एक बार उनका इंटरव्यू लिया था। आज आपके फार्म पर हम आए हैं। तो जो कीमत है इस साल, आपको क्या कैसी उम्मीद लग रही है कीमत के बारे में?
अब ये तो भाई भविष्य तो कुछ पता नहीं है, लेकिन रेट तो उसने हमें ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि आलू की बहुत है, आलू कमी नहीं है। सिरसागंज कोल्ड स्टोर भी ए ग्रेड के हो जाएंगे, तुम्हारे पूरे बी ग्रेड के हो जाएंगे 80-90, सी ग्रेड रह जाएंगे 50-60। आलू की कमी नहीं है। 12 लाख की कैपेसिटी सिरसागंज में बढ़ गई है। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা ও সুখজিৎ সিং ভাট্টির বি মার্কা আলু বীজ বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। দীর্ঘ 1 দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিটি কৃষকের বিশ্বাসের আরেক নাম ঘোষাল এগ্রিকালচার এন্টারপ্রাইজ। খুচরো ও পাইকারি বীজ বিক্রয় করা হয়। প্রযত্নে শম্ভুনাথ ঘোষাল। আমাদের 2টি কাউন্টার আছে। হরদেব সিং সাংঘার এস মার্কা পিওর কাউন্টার ধনিয়াখালী হল স্টেশনের কাছে ঘোষাল মার্বেল সন্নিকট, এবং সুখজিৎ সিং ভাটির বি মার্কা পিওর কাউন্টার বেলমুড়ি হাটতলা হুগলি। এছাড়াও আমাদের বেলমুড়ি হাটতলার কাউন্টারে মাহিন্দ্রার কলম্বো আলু পাওয়া যায়। মোবাইল নাম্বার 9434301523। অরিজিনাল ভাট্টি এস, জিএস, কেএফ, কেতন, জেএফ, এনএএফ, টিএফ সহ বিভিন্ন নামি দামি উচ্চ ফলনশীল সেরা পাঞ্জাব আলু বীজ মানে তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। আইটিসি টেকনিক ও হিমালিনী ও মাহিন্দ্রা কোম্পানির কলম্বা স্পেশাল বীজের সেরা পরিবেশক তারকেশ্বরের সারদা আলু বীজ ভান্ডার। প্রোপাইটার প্রদ্যুৎ কুমার দাস। ঠিকানা টিসি রোড, তারকেশ্বর নতুন বাস স্ট্যান্ড, হুগলি। ফোন নাম্বার 9434011411 অথবা 9933442118। আধুনিক নিত্য নতুন ডিজাইনের সোনা, রূপো, হীরের গয়না কেনার একমাত্র ঠিকানা নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্স। এখানে সুদক্ষ কারিগর দ্বারা 22 ক্যারেট HUID হলমার্ক যুক্ত খাঁটি স্বর্ণ অলংকার তৈরি করা হয়। গহনার মজুরিতে রয়েছে বিশেষ ছাড়, তাই দেরি না করে আজই আসুন নিউ পিঙ্কি জুয়েলার্সে। ঠিকানা গুড়াব সিনেমাতলা, হুগলি। মোবাইল নাম্বার 8016349465 অথবা 8967006582। চাপাডাঙ্গায় উন্নত মানের পাঞ্জাব আলু বীজের একমাত্র ঠিকানা তারকনাথ আলু ভান্ডার। সংঘা, ভট্টি, খালসা, কপুর, করণ, কিষান সহ পাঞ্জাবের নানা নামি দামি কোম্পানির আলু বীজের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান তারকনাথ আলু ভান্ডার। আমাদের ঠিকানা কলেজ রোড, চাপাডাঙ্গা, হুগলি। প্রোপাইটার তারকনাথ নাগ ও মহারাজ নাগ। ফোন নাম্বার 9883465765। जैसे पिछली साल सिरसागंज में कितना कोल्ड स्टोरेज फुल हो गई थी, कितने सिरसागंज में पूरे फुल हो गए थे पिछली साल क्या रेट तक किसानों को आलू बिकता रहा था? 1000 रुपए तक बिका था। एंड में जो लास्ट में तो 200 बिका था। 200 रुपए कट्टे। 1000 रुपए तक बिक गया था आलू। लाल आलू 1000 रुपए तक बिक गया था। ये कौन सी वैरायटी का? लाल लौकर आलू 1000 रुपए कट्टे तक बिक गया था। पिछली साल शुरू में अप्रैल मई में हमने बेचे थे मोहन 850, 850, 850 रुपए में कोल्ड से बिके थे मोहन आलू। यहाँ से ज्यादातर लोडिंग कौन कौन सी जगह पर होती है? बम्बई और साउथ। जैसे साउथ की अगर 1-2 मंडियां बताई जाए तो बंगलोर जाता है, साउथ में बंगलोर जाता है। बम्बई यहाँ पर जाता है। लोकल मंडी कानपुर है तुम्हारी, दिल्ली है, यहाँ चला जाता है। आप अपनी लोडिंग खुद की करते हो? नहीं, हम तो यही कोल्ड स्टोर में बेचते हैं। हमने लोडिंग नहीं करते। आप कोल्ड स्टोरेज से ही बेच देते हो? बेचते हैं। लोडिंग बाहर की आपकी नहीं होती है। जैसे पिछली साल की अपेक्षा इस साल पैदावार और कोल्ड स्टोरेज की क्या कैसी स्थिति रहेगी? पैदावार तो जिनका आलू लेट है उनका कम निकल रहा है, और ए ग्रेड के कोल्ड स्टोर पूरे भर जाएंगे। बी ग्रेड के आप 80% मान लो, सी ग्रेड 50% रहेंगे। आपके जो आपने 350 एकड़ आलू किया है, 350 एकड़ का एवरेज देखा जाए तो कितने कट्टे बीघे का होगा? 350 एकड़ 50 पैकेट बीघे का आएगा पूरा। इसलिए क्योंकि जो हमारा आलू 10 नंबर का रखा गया है उसमें एवरेज कम आया है, 50 का 52 का आया है, और कुछ में 70 पे तो 60 का लग जाएगा। 60 से ऊपर नहीं जाएगा। लगभग 55 से 60 पैकेट सर ऑल एवरेज आ जाएगा। किसी में 40 का निकला है तो किसी में 70 का निकला है। इससे ज्यादा का नहीं आएगा। आप बता रहे हैं जैसे सिरसागंज क्षेत्र में अगर कोल्ड स्टोरेज की बात की जाए सिरसागंज क्षेत्र की, तो कितने कोल्ड स्टोरेज होंगे सिरसागंज क्षेत्र में? सिरसागंज में लगभग बैठेंगे 75 कोल्ड स्टोरेज। 75 कोल्ड स्टोरेज। ये कितने किलोमीटर की एरिया में होंगे? लगभग 10-12 किलोमीटर की। 10-12 किलोमीटर की एरिया में 75 कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पर लोकल का ही आलू पूरा आ जाता है, कहीं बाहर से भी लोग रखने पहले आता था बाहर से, लेकिन अब बाहर भी कोल्ड बनेंगे तो अब तो नहीं आता। अब तो लोकल से ही आता है। 12 लाख की कैपेसिटी इस साल बढ़ी है सिरसागंज में। कितने कोल्ड स्टोरेज बड़े होंगे? लगभग 12 लाख की कैपेसिटी बढ़ी है। कोल्ड स्टोर बड़े होंगे लगभग 8-7-8। किसी ने 2 लाख का बनाया, किसी ने 1.5 लाख का बनाया, किसी ने 1,20,000 का बनाया।
12 लाख की इस साल भी बढ़ी हाँ, है। इस साल 12 लाख की कैपेसिटी बढ़ी। पिछली साल जैसे कितने % खाली रह गए होंगे कोल्ड स्टोरेज? सी ग्रेड वाले तो भैया हमेशा खाली रहते हैं, वो तो ना भर पाते हैं, 40-50% हो पाते हैं, इस बार भी 40-50% रहेंगे। और आलू क्या पैदावार कैसी का है हर साल की अपेक्षा इस साल? वो हमने बता दिया आपको, नवंबर के महीने वाला कम निकला है, जो अक्टूबर में रखा गया उसकी 60-65 की एवरेज आई है लगभग, ठीक है। और कोल्ड स्टोरेज अगर देखा जाए, जो कोल्ड स्टोरेज जैसी पिछली साल रहा था उसी प्रकार इस साल भर पाएंगे? इस साल भर पाएंगे। आपको हम 2 साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश की। हमारे चैनल पर पश्चिम बंगाल की भी रिपोर्टिंग होती है और यूपी की भी करते हैं। जैसे यूपी पर आपके पास आए हैं और आप बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट जो यहाँ की है। इस बार आलू बिक नहीं पाया है। अगर 500 रुपये आलू बिक रहा होता तो कोल्ड स्टोरेज में कमी हो जाती आलू की। आलू 250-300 रुपये 400 रुपये गया, किसान ने आलू बेचा नहीं है, उसने स्टोर लगा दिया आलू। पश्चिम बंगाल में कभी लाइन नहीं लगी देखी है कोल्ड स्टोरेज के बाहर? इस बार भी लाइन नहीं लगी। पश्चिम बंगाल में लाइन लगी हुई है, यहाँ लाइन नहीं लगी। तो यहाँ और जहाँ हमारे यहाँ लाइन इसीलिए नहीं लगी क्योंकि लेबर नहीं है किसान के पर्याप्त, लेबर की बहुत शॉर्टेज है। होली से पहले अगर आलू खुदाई होती तो यहाँ भी लाइनें लग जाती, क्योंकि होली से पहले बाहर की लेबर आती है। होली तो चली है, फिर बाहर की लेबर यहाँ रुकती नहीं है। यहाँ खुदाई हुई है 1 मार्च से चालू, होली थी 2-3 मार्च की, लेबर चलिए, लेबर की दिक्कत आ रही है इसलिए लाइन नहीं लगी है, यहाँ भी लाइन लग जाती है। आराम से खुद के जा रहा है और आराम से लेबर को उतार रही है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं, आलू की खेती करते हैं और व्यापारी हैं, उनको कोई संदेश देना चाहोगे? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, खेती में ऑर्गेनिक करें, ज़्यादा DAP यूरिया के पीछे न पड़े। खेती खराब हो रही है, खेतों में सब सोलर चलाएं आलू बोने के बाद, उससे मिट्टी बहुत हो जाएगी, नीचे पानी चला जाएगा, तभी कामयाबी मिल पाएगी, नहीं तो किसानों का तो नुकसान हो जाए बराबर। लागत कॉस्ट बहुत आ रही है, DAP महंगी है, डीजल महंगा, हर चीज़ महंगा। आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। আলুর সব খবর এখন একটা অ্যাপে। আলুর প্রাত্যহিক বাজার দর, আলুর সর্বভারতীয় বাজার দর, আলুর সকালের বাজার দর, লোডিং আনলোডিং রিপোর্ট, বিগত 10 বছরের আলুর তথ্য, সারা ভারতবর্ষের 20,000 আলু চাষী ও ব্যবসায়ীদের তথ্য এখন আপনার হাতের মুঠোয়। প্লে স্টোর থেকে আজই ডাউনলোড করুন ইন্ডিয়া পটেটো মার্কেট রেট অ্যাপ। 2012 সাল থেকে প্রতি মুহূর্তে আপনার সঙ্গে।